हेलो बच्चों, कैसे हो? कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर नई हेडिंग के साथ और इंटरेस्टिंग हेडिंग के साथ, मेरी फेवरेट हेडिंग के साथ। क्या नाम है इसका? क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो क्वांटम नंबर को सीखते हैं। क्या है बेसिकली क्वांटम नंबर, क्या बताता है क्वांटम नंबर? चलो पहले हेडिंग डालते हैं क्वांटम नंबर भैया। क्वांटम नंबर क्या चीज है वो पहले चर्चा करते हैं। वैसी ही चीज है जैसे एक बंदे का जो एड्रेस होता है, जैसे मेरा एड्रेस है तो मेरा एड्रेस जो भी है जैसा भी है उसको कोड में लिखा जा सकता है। जैसे राजस्थान है, जैसे मेरे को कोई पार्सल बैंगलोर से मंगाना है, राजस्थान में मंगाना है, तो राजस्थान में जब आप एड्रेस उसको भेजोगे तो उस पार्सल को भेजोगे राजस्थान में, तो सबसे पहले आपका स्टेट जानेगा, कौन से स्टेट कौन से राज्य में भेजना है। उस स्टेट में बहुत सारी सिटी है, कौन सिटी में जाना चाहिए। उस सिटी में बहुत सारी कॉलोनीज है, उस कॉलोनी में कौन सी कॉलोनी, और उस कॉलोनी में बहुत सारे घर है, तेरा घर नंबर क्या है, फिर तेरे एड्रेस पे वो चीज पहुंच जाएगी जो तू चाहता है। क्वांटम नंबर कुछ ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है। समझ आगी बात? आगे बात समझ। जैसे मेरा एड्रेस किस फॉर्म में, स्टेट, सिटी, कॉलोनी, घर। इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है वो भी चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसी जगह पर किस जगह पर रहता है वो भी चर्चा करते हैं। तो बेसिकली क्वांटम नंबर बताता है क्या है, इट रिप्रेजेंट या इट इज द सेट ऑफ नंबर्स which represent what? Location of electron बोल दे, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दे। ठीक है भाई, ये चीज बताता है ये। चल अब इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, क्या है लोकेशन, क्या है लोकेशन भैया, कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द लोकेशन। तो देख लोकेशन क्या है, सबसे पहले आता है सेल। वैसे एक चीज बताऊं, आप लोग बोलते हो ना कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सेल में रहता है, झूठी बात है। ये वैसा ही झूठ है तो सच भी और झूठ भी है। कैसे? यदि मेरे को पूछ ले, कोई मेरे आसपास मोहल्ले का दोस्त है मेरे से मिलने, और हम दो एक दो गली दूर है मेरे घर से, तो मेरे से पूछ ले वो कहाँ रहता है, मैं वो इस पास वाली गली में रहता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, पास वाली गली में रहता हूँ। ये बात सही भी झूठ भी है। सही इसलिए है क्योंकि उस गली में मेरा मकान है, वहां रहता हूँ, और गलत इसलिए मैं गली के अंदर नहीं रहता, मैं गली के अंदर खाता पीता सोता नहीं हूँ, मेरा घर है यार, उस घर में रहता हूँ मैं। समझ आई बात? तो बात सही भी गलत भी है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सेल में नहीं रहता, सेल के अंदर भी कुछ है। वैसे स्टेट के अंदर सिटी है ना, सिटी के अंदर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर मैं हूं ना, वैसे ही कॉलोनी के अंदर घर, घर के अंदर हो रहा है। चल सेल के अंदर है सब सेल, और सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स किसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। समझ आएगी बात? अब थोड़ा सेल तो पता है सर, एन इज टू 1 2 3 से पुट अरेंज करते हैं, बताते हैं ये सब सेल क्या और ऑर्बिटल क्या है, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सब सेल क्या है यदि पता है तो ठीक है, एस पी डी एस ये सब सेल है। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक। पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, 1 2 3 4 5, और एस के अंदर 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, अब इनके कुछ नाम भी है। एस ऑर्बिटल का केवल एस नाम से जाना जाता है, पी का पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी का डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। एस के जो भी नाम है वो अपने कोर्स में नहीं है। तो ये जो डी के जो नेमिंग है, डी तक की जो नेमिंग हो तुम्हें पता होनी चाहिए, नाम याद होनी चाहिए सारे के। हाँ, किसका क्या फिक्स है वो जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए किसका क्या नाम है, बस इतना बता। हर किसी का फिक्स नहीं, इस ऑर्बिटल को ये पहले ऑर्बिटल डी एक्स तो ये बोले, कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल से हो गया। और एक ऑर्बिटल में ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम। कहां बताऊंगा, होल्स रूल बताऊंगा, सॉरी पाउलीज रूल बताऊंगा, आगे आएगा वो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर मैक्सिमम 10, और एस के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, चल अब चर्चा करते हैं अपन लोग की लोकेशन क्या होती है, पता चल गया। तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन में ये 4 चीजें काम आएगी, कौन से सेल में, उस सेल के कौन से सब सेल में, उस सब सेल के कौन से ऑर्बिटल में, और उस ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है। आगे समझो कैसे लोकेशन डिफाइन हो रही है, समझ आगे बात? ठीक है भाई, चले आगे। चल देख फिर अब क्या बोलता हूं मैं, कैसे बोलता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं क्या कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। तो देख मैं लिखता हूं सबसे पहले सेल, ये सेल, सेल के अंदर है सब सेल,
सब सेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। तो सेल जो जैसे फर्स्ट सेल है, अब एक खास बात ध्यान रखना, जितना नंबर सेल है, जो फर्स्ट सेल है तो उसके अंदर सब सेल भी फर्स्ट एक ही होगा, दूसरा सेल है तो उसमें 2 सब सेल होंगे, तीसरा सेल है तो 3 सब सेल होंगे, चौथा सेल है तो 4 सब सेल होंगे, पांचवा सेल में 5 सब सेल होंगे। ठीक है। तो पहला सेल है उसके अंदर एक ही सब सेल होगा, दैट इज एस। और क्योंकि पहले सेल का इसलिए आगे 1 लगा दिया। और ऑर्बिटल कितना हो गया, एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल के अंदर था तू, सेकंड सेल के अंदर था, सेकंड सेल में कितने हो गए 2 सब सेल हो गए, कैसे होगा एक पी, क्योंकि सेकंड सेल के है तो आगे क्या लगा दे 2 लगा दे, खाली एस पी लिखता था, ये एस कौन सा पता ही नहीं चलता। अब ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, एक तो एस का हो गया और 3 पी के हो गए, टोटल कितने हो गए 4। और 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट देख n इक्वल्स टू 3 के अंदर, इसके अंदर s होगा, इसके अंदर p होगा, इसके अंदर d होगा, क्योंकि थर्ड सेल का है तो आगे क्या आ जाएगा 3 3 एंड 3। s के अंदर 1 ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल और d के अंदर 5 ऑर्बिटल। टोटल कितने हो गए भाई 9। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई 18। नेक्स्ट देख n इक्वल्स टू 4 के अंदर, 4 के अंदर s होगा, p होगा, d होगा और f होगा। कैसे पता चला, फोर्थ सेल है तो 4 सब सेल होने चाहिए, 4s 4p 4d 4f, 4 क्यों लगा था बता रहे, फोर्थ सेल के भैया बंदे सारे। तो 1 + 3 + 5 तो d तक आ गए। f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल कितने हो गए भैया 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 32। अब एक चीज अपन ने सीखी है 9th क्लास में, क्या, यदि nth सेल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n²। बीच वाली 2 रो अपन ने नहीं सीखी भैया, यहां से सीधा यहां वाली चीज सीखी। जैसे देख फर्स्ट सेल है तो 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज 2। सेकेंड सेल है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 8। थर्ड सेल है 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18। फोर्थ सेल है 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 32। समझ आया या नहीं आया, सही बात है। तो हर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन आज तक ये पता नहीं था कि सेल के अंदर एक्चुअली किस तरह से रहते हैं, सब सेल भी होते हैं क्या, ऑर्बिटल भी होते हैं क्या, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, अब पता चला कैसे रहते हैं। ठीक है। यदि कि पूछो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं हर सेल में, तो n² नहीं आ जाएगा क्या, समझ आएगी बात, नंबर ऑफ, और ये कितना आ जाएगा n, तो इस सेल में जितने एक ट्रिक बन गया ना, n² 2n²। ठीक है। सब सेल ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। चलो, तो अपने को यदि कोई इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए तो पहले बता कौन सा सेल है, कौन से सेल का कौन सा सब सेल है, कौन से सब सेल का कौन सा ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल का कौन सा इलेक्ट्रॉन है। देख, एक ये, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, फोर्थ तक, मतलब जैसे स्टेट है, स्टेट के अंदर सिटी है, सिटी के अंदर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर मेरा घर है, वैसे सेल है, सेल के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, वही सेम तरीका यार, सेम मेरा एड्रेस भी मैं कुछ नंबर से, इमेजनरी नंबर या कुछ नंबर बोल दूं, उससे डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे राजस्थान स्टेट है, राजस्थान का अपना कोड वर्ड है, एक पिन कोड, बीकानेर अपना पिन कोड है, मैं जिस जगह पर हूँ वीना सर, उसका एक पिन कोड है, और मेरे घर का एक नंबर है। तो हर चीज के कोड वर्ड दिए क्या हर चीज का एड्रेस को अपन उस नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्या, जैसे मैंने अपने घर का एड्रेस नंबर से रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ नंबर से, वैसे ही मैं अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी एड्रेस मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कुछ नंबर से। ठीक है। तो सीखते वो नंबरों को। ठीक है। तो सबसे पहले 4 अपने को चीजें चाहिए, तो प्रिंस जो क्वांटम नंबर से वो भी 4 ही है, क्योंकि 4 लोकेशन पता नहीं है यार, 4 लोकेशन से इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, तो क्वांटम नंबर भी कितने हैं 4। तो 1 बाय 1 एक का डिस्कशन करते हैं। देखो कैसे, ये तीर गलत कुछ है, चल ठीक है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, अपन बढ़िया से एक बार डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं। किसी टाइम में नीट का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक था, थोड़ा इसके बिना क्वेश्चन बनाता ही नहीं था, ऐसे दिन देखे मैंने, मतलब क्वांटम नंबर के क्या राज किया था क्वांटम नंबर, आज भी करता है, आज भी बुरी बात नहीं है, आज भी IIT राज करता है, अच्छे क्वेश्चन देता ही है। चलो, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब मैंने स्मॉल लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। कुछ बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया सर आप हिंदी में भी लिखो, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल को बोलते हैं द्विगंसी। द्विगंसी मतलब जो द्वितीय नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय है, और स्पिन का मतलब चक्रण। जिन शब्दों की हिंदी में जरूरत पड़ी को हिंदी में चर्चा करता हूं, ठीक है। चलो, तो इसको एन से स्मॉल एन, इसको स्मॉल एल से, इसको स्मॉल एम से, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपना अपना। तो हर एक क्वांटम नंबर को सीखेंगे और वो किसको आइडेंटिफाई करता है वो सीखेंगे। हर किसी के 3 पॉइंट लिखेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और उसके अलावा भी किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। यार कोई और धंधा भी खोल लगा इसने और किसी को रिप्रेजेंट करने का, वो चर्चा होगी। और सर इसकी वैल्यू, इसकी क्या क्या वैल्यूज गिवन या दी जा सकती है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ 4-5 चीजें फिक्स है जो अपने को डिस्कस करनी, वो हर एक चीज को अपन डिस्कस करेंगे। 4-5 से मेनली 3 चीज ही है, और कोई रहेगी तो अपन जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लगभग 10 से 15 मिनट अपन इन चारों क्वांटम नंबर को दे देंगे, फिर 10-15 मिनट क्वेश्चन, आधे घंटे का लेक्चर रहेगा भैया, ध्यान से बैठे रहना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो पहला पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको बताता है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेल। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल मतलब सेल का नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट साइज, स्पीड एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे भैया, जहां जहां एन काम में आया हुआ है, हर फॉर्मूला जहां जहां एन काम में आया वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड था, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। एन आ गया ना, स्पीड क्या था 2.18 × 10⁶, जेड बाई एन, एनर्जी क्या था माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जहां जहां एन आया हर चीज को रिप्रेजेंट करेगा ये भैया। अगला देख, इट्स वैल्यू, वैल्यू इज इंटीजर फ्रॉम 1 to infinite। इसकी इंटीजर वैल्यू की भैया, कहां से 1 से लेके इनफिनिट। तो n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू इनफिनिटी हो सकता है। और इसके अलावा n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं, याद आ गया अपन छोटी क्लास में, KLMNOP, याद आ गया, KLMNOP जो भी है, ऐसे भी सेल नंबर, हालांकि ऐसे बहुत ज्यादा सेल नहीं काम में लिए जा सकते, कुछ एक ही करते हैं, 4-5 सेल तक ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन और ज्यादा करने हो तो अपन n1 इंटीजर वैल्यू से करते हैं, 1 2 3 4 5 से, ठीक है। आगे चले, चलो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो भी चीज था वो सारा इंक्लूड हो चुका है। तो जैसे बोल दिया जाए n = 5, तो मतलब 5th सेल है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट पे आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तुम साथ के साथ नोट करते रहना भाई लोग। मेरी राइटिंग खराब है थोड़ी, मैं क्या करूं यार, काफी हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश करता हूं पर सुधर नहीं पा रही है मेरी, पर तुम मेरी जरूर सुधार लेना, ठीक है। चलो, सेकंड क्वांटम नंबर कौन सी थी, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सीखते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा सा डार्कनेस फील होगा, देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं कुछ लाइटिंग आ जाए आपके पास, ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या दिखाती है भैया, सबसे पहले इट रिप्रेजेंट, ब्लैक कलर का पेन लेते हैं, इट रिप्रेजेंट सब सेल
इट रिप्रेजेंट सबसेल ऑफ एनी सेल। एनी सेल बोलते हैं ऑर्बिट एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, और क्या रिप्रेजेंट करता है? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को ही रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। कैसे रिप्रेजेंट करता है? जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या है अंडर रूट में L इंटू एल प्लस 1 h/2π, ठीक है भाई। तो हर ऑर्बिट के हर सबसेल का अपना एंगुलर मोमेंटम होता है। देख, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसलिए डिफाइन किया जाता है। तो सर्कुलर पाथ में जब घूमता है सबसेल के अंदर तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियस सी बात डिफाइन होगा। तो इस तरह से अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है भैया। चल आगे देख, एंगुलर मोमेंटम हो गया और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू देख ले कहां से कहां है। इसकी वैल्यू है फ्रॉम 0 to n-1, मतलब n 1 से स्टार्ट हुआ और इंटीजर पे खत्म हुआ किसी भी इनफाइनाइट तक के हैं। l उससे 1 से कम से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कम से स्टार्ट हो रहा है और 1 से कम पे खत्म हो रहा है। तो ये कंफर्म है कि n जो है वो बड़ा होगा l से, वैल्यू से पता चल गया। आगे बात समझ में। और ये तीनों पॉइंट हो गए, ठीक है भाई। और l की वैल्यू फिक्स है, वैल्यू ऑफ L is fixed for each सबसेल। हर सबसेल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है। अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं वैल्यूज, क्योंकि याद करनी है तेरे को। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5, इस तरह से चलता रहेगा। तो कोई बोल दे L = 2 का मतलब क्या है? L = 2 का मतलब D सबसेल। कोई बोल दे L = 0 का मतलब क्या है? S सबसेल। कोई बोल दे L = 3 का मतलब क्या है? F सबसेल। कोई बोल दे L = 5 का मतलब क्या है? H सबसेल। इस तरह से L की वैल्यू तुम्हें तुरंत जो है उसका सबसेल पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो जो सेकंड क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ स्विच करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है भाई। चल इसको हटाते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर भी बहुत अच्छी चीज सिखाएगी, समझाएगी। साथ साथ में नोट करते रहना, अच्छे नोट्स बनाओ, बढ़िया नोट्स बनाओ, फायदा होगा उससे। चल भाई थर्ड क्वांटम नंबर पे आते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर क्या बोलता है? क्या नाम है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल नंबर, ठीक है। अब देख, सेल से सबसेल के अंदर क्या चला गया? सबसेल के अंदर से और जाएगा तो क्या आएगा? ऑर्बिटल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल ऑफ एनी सबसेल। हर सबसेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा इट रिप्रेजेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये भी अच्छी बात है। शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है सिखाई जाएगी, अभी यहां तक ही रखता हूं इस पॉइंट को। और शेप ऑफ ऑर्बिटल है क्या वो तो सिखाई पड़ेगी ना मेरे को, उसके बाद ही चर्चा कर सकता हूं मैं, ठीक है भाई। चल आगे देख, इट्स वैल्यू वैरी फ्रॉम -L to +L, मतलब -L से +L के बीच में इसकी वैल्यूज रहती है। लाइट आ गई, बढ़िया लगा मेरे को। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -L से +L की तरफ। देख ले कैसे। जैसे बात करते हैं S सबसेल के लिए, मैं सबसेल लिखता हूं, उसके लिए L की वैल्यू लिखता हूं, उसके लिए M की वैल्यू लिखता हूं, ठीक है भाई। चेक करना, सबसेल लिखा मैंने S के लिए L की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू -L to +L है ना, तो -L to +L के बीच में 0 ही रहेगा। सारी इंटीजर वैल्यू ही उठानी है। P है, इसके लिए L1 है, तो -1 to +1 दैट इज -1, 0 एंड +1। अगला D है, इसके लिए 2, -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि इसकी वैल्यू -2 से +2 होगी। और F के लिए 3 होता है, तो -3 से +3
-3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। सही है। इसके अंदर देख ले एक चीज, देख एक ही ऑर्बिटल होता है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है 0। ठीक है। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों को एक एक वैल्यू नहीं मिल जाएगी क्या? जैसे हर घर पे एक नंबर लगाया जाता है तो हर ऑर्बिटल पे एक नंबर लगा होना चाहिए ना। तो एक ऑर्बिटल को -1 मिल जाएगा, एक ऑर्बिटल को 0 मिल जाएगा, एक ऑर्बिटल को +1 मिल जाएगा। लेकिन अपने को पता है ऑर्बिटल के नाम क्या क्या है, याद है? एक px है, एक py है, एक pz है। pz को जो वैल्यू मिलेगी वो फिक्स है, 0 मिलेगी। अपन ने फिक्स कर दिया, z को 0 देते हैं। ठीक है। अगला देख d में कितने बंदे हैं, d में 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए क्या? ये नहीं घटा देते हैं तो क्या है? तो देख 1 2 3 4 5 है ना, तो 500 को 500 एक एक वैल्यू नहीं मिल जाएगी क्या? किसी को -1 मिलेगी, किसी को -2 मिलेगी, किसी को 0 मिलेगी, किसी को +1, किसी को +2 मिलेगी। सही है। लेकिन dz² जो है उसको फिक्स है, 0 वैल्यू उसको मिलेगी। ठीक है। वैसे ही f के अंदर 7 ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और 7 ऑर्बिटल है तो 7 वैल्यूज नहीं है। देख अपन ने हर सेल को एक वैल्यू देना सीख लिया, हर सेल को एक वैल्यू दी, फिर हर एक सबसेल को एक वैल्यू दी, फिर हर सबसेल के हर ऑर्बिटल को एक वैल्यू दे रहे हैं। हर किसी को एक वैल्यू मिल जाए, फिक्स वैल्यू मिल जाए, और उस वैल्यू से अपन हर एक सेल को, सबसेल को, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ आई बात तेरे को? चलो, तो ये हो गया इसका नंबर वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। लास्ट बताए स्पिन क्वांटम नंबर। सिंपल सी चीज है, देखो भैया 4th है स्पिन क्वांटम नंबर। आसान सी चीज है भाई साहब, बड़ी मस्त चीज है। 4th है स्पिन क्वांटम नंबर, तो लिख देते हैं भाई स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को। इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर बैठा इलेक्ट्रॉन उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हाँ भाई, मोमेंटम 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन 2 तरह की मोशन करता है। क्या मोशन? एक तो ऐसे घूमता है, ऑर्बिटल ऐसे घूमता है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे घूमता रहता है ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ में, लेकिन साथ अपने एक्सिस पे भी घूमता है भाई। तो सर्कुलर मोशन तो अपने एक्सिस पे भी कर रहा है, तो अपने एक्सिस के सर्कुलर मोशन के कारण क्या तो उसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन नहीं करेगा क्या? ठीक है। चलो, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो क्या आ जाएगा? सेम फॉर्मूला s+1 s/2π। ठीक है भाई। और लास्ट इट्स वैल्यू क्या है? या तो +½ या -½ यदि एंटी क्लॉकवाइज को तू रोटेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, 2 जने एक के साइड नहीं आइडेंटिफाई करेगा। और एक ही ऑर्बिटल में सेम सर्कल के 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो कैसे पहचाने कौन सा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताया है? तो एक तो +½ है स्पिन, एक का -½ दे दिया। ठीक है। एक क्लॉकवाइज में ये दे दिया, चाहे क्लॉकवाइज को +½ दे दे तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या आ जाएगा? -½ और यदि +½ एंटी क्लॉकवाइज को दे दिया तो -½ क्लॉकवाइज का आ जाएगा। बाबा और दक्षिण और जो भी हिंदी में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है भाई, ये कहानी समझ में आ गई। चलो, तो अपन एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से चर्चा भी हो जाएगी अपनी। ठीक है। चलो, तो एक छोटा सा एड्रेस लिख के देखता हूं मैं। चलो फिर यहाँ तक लिख लेना बढ़िया से, फिर एक दो क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं और क्वांटम नंबर अपना कंप्लीट है। चलो देखो भाई, एग्जाम्पल देख। जैसे मैं लिखता हूं n = 5, l = 2 और m = 0। और चल लिखते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल तक एक और लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देगा। n = मतलब 4th 5 सेल हो गया, 5वां सेल है। और ये किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू नहीं लिखती क्या? LD 5D नहीं हो गया क्या? और m 0 किसके लिए होता है? Z² के लिए। इन तीनों क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच गया है क्या? ऑर्बिटल से पहुंच जाते हैं। देख
ब्लू कलर का पेन काम में लेते हैं, तुम याद दिलाया करो यार, ब्लू कलर का पेन काम में लेने में बताता हूँ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 4px जो है, इसके क्वांटम नंबर लिखते हैं जरा, इसकी सारी क्वांटम नंबर लिखते हैं। आगे आगे n लिखा जाता है, n कितना हो गया 4, l का वैल्यू p के लिए कितना होता है 1, और px के लिए m का वैल्यू क्या आ जाता है -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन pz के लिए 0 फिक्स कर रखा है अपन ने, ठीक है। तो अपन सेल अपने को कोई भी ऑर्बिटल बता दे तो ऑर्बिटल से क्वांटम नंबर लिख सकते हैं, और क्वांटम नंबर बता दे तो उससे ऑर्बिटल लिख सकते हैं। समझ आ गया फंडा क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, मुद्दा क्या, समझ आ गई बात। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी क्वांटम नंबर का सही सेट है, करेक्ट, क्या सही सेट बताना क्वांटम नंबर का, n l m और s, ठीक है। ये दे दिया 4, ये दे दिया 2, ये दे दिया 0, ये दे दिया +1/2, ये दे दिया 2, ये दे दिया 2, ये दे दिया 1, ये -1/2, ये दे दिया 2, ये दे दिया 3, ये दे दिया 1, ये दे दिया 0, ये 0 की जगह 1/2 लिख लिया ना प्लस का, और ये दे दिया 3, ये दे दिया 1, ये दे दिया 2, और ये दे दिया प्लस का 1/2, ये दे दिया 3, ये दे दिया 2, ये दे दिया 1, और ये दे दिया 0। तो कौन से क्वांटम नंबर का सेट जो सही है तेरे को देखना है। चल, n का वैल्यू से छोटा होगा l का वैल्यू सही है, l का वैल्यू से अपन m -l2 + l -2 से +2 सही है, और ये भी सही है, ये सही है। ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये गलत है, तो ये गलत है, सारा सेट गलत हो गया। ये इक्वल ही नहीं हो सकता, धारा कैसे हो जाएगा, ये गलत है। ये ठीक है, n से छोटा है, लेकिन -l से +l के बीच होता है m का वैल्यू, तो ये गलत नहीं हो गया क्या, तो ये सेट गलत हो गया। 3 n का वैल्यू सही है, इससे कम l सही है, -2 से +2 के बीच आ गया, लेकिन s प्लस आगे माइनस आ हो सकता है, केवल यही सही है। तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था काफी दिनों तक, ये काफी चर्चा में रहा, खूब फेमस रहा, खूब चर्चा है इस क्वेश्चन पे। उसके अलावा ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे एड्रेस बताता है। जैसे एक एड्रेस लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, देख रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में देख मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4, 2, 4, 2, 0, +1/2। ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। कौन सा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है पता है, ये इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है 4dz²1, इसका ही है। देख कैसे है, 1 2 3 4, ये dz², और ये इसका n का वैल्यू 4 सेल है, और d सब सेल है, और ये इलेक्ट्रॉन का। देख लो अपन एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए। कौन सा सेल का, 4 सेल का, कौन सा सब सेल, d सब सेल, कौन सा ऑर्बिटल, dz² ऑर्बिटल, और कौन सा स्पिन प्लस हाफ वाला स्पिन। देख ले यार, सही है ना यार, समझ आई बात। तो अपन 4 नंबर से इलेक्ट्रॉन तक, या एक इलेक्ट्रॉन से इन चारों एड्रेस के नंबर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार पेपर में, इतना ही रखते हैं आज वाली क्लास में, ठीक है। क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया है। अभी भी लगता है साहब कुछ कम समझ आए, कुछ दिक्कत है तो जरूर पूछना यार, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। फोन नंबर दे रखा है, फोन कर देना यार, हो तो क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।